क्या आपने कभी सोचा है कि हंसने से भी किसी की मौत हो सकती है, या गिरते हुए पानी का एक कतरा इंसान को दिमागी मरीज बना सकता है? इंसान ने इंसान को ऐसी सजाएं दी हैं जिससे ना सिर्फ उसका जिस्म बल्कि उसकी रूह भी तड़प उठती थी। आज की कहानी तारीख में दिए गए उन टॉर्चर्स के बारे में है जिनके बारे में जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कौन सा टॉर्चर कितना खतरनाक होने वाला है, ये हम आज मेजर करेंगे। आज तो आप 21वीं सदी में रह रहे हो, लेकिन जरा सोचो, अगर आप 15वीं सदी में किसी क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में रह रहे होते और गलती से भी आपके मुंह से चर्च के खिलाफ कुछ निकल जाता। के गले में बांधा जाता लोहे का एक छोटा सा डिवाइस जिसे कहते हैं हेरेटिक फॉर्क। ये है एक नॉर्मल फॉर्क जिसे हम खाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन जिस फॉर्क की हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं। हेरेटिक फॉर्क के दोनों तरफ शार्प निडल टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आपके गले और सीने के बीच में रख दिया जाता है। ना आप सो सकते हैं, ना आप सर हिला सकते हैं, ना आप किसी से बात कर सकते हैं। इस सजा को देने का मकसद इंसान की जान लेना नहीं, लेकिन उसको इतना मेंटली प्रेशर और टॉर्चर कर देना है कि वो दोबारा गलती से भी चर्च के खिलाफ ना बोले। इस मेथड को हम अपने टॉर्चर स्केल पे 10 आउट ऑफ 2 का मार्क्स देते हैं, क्योंकि इसके बाद जो हम टॉर्चर आपको बताने वाले हैं उसके बारे में ना शायद आपने कभी सोचा होगा और ना कभी सुना होगा। टिकलिंग मीन्स गुदगुदी। ये सोचकर बड़ा अजीब लगता है कि किसी को गुदगुदी करना भी उसको सजा देने के बराबर है। इन पुराने वक्तों में चाइना में गुदगुदी करने को एक टॉर्चर समझा जाता था। इन वक्तों में चाइना में अगर कोई रॉयल फैमिली मेंबर कोई गलती या कोई जुर्म करता था तो उस पर जिस्मानी रिमांड लेना मना था। तो उन्हें उस तरीके से टॉर्चर करना था कि उनके जिस्म पर किसी मार या चोट का निशान न रहे। कान के पैरों के तलवों में सबसे ज्यादा नर्व्स होती हैं। इसी मालूमात को जानकर उस वक्त रॉयल फैमिली के मुजरिम्स को लिटाकर उनके पैर बांध दिए जाते थे और उन पर नमक का पानी छिड़क दिया जाता। सामने से 2-3 बकरों की गर्दन इस तरीके से पकड़ी जाती कि वो मुसलसल उस इंसान के पैरों के तलवे चाटते रहे। बकरे की जुबान बहुत रफ होती है, इसलिए शुरू में इंसान तो हंस हंस के चीखने लगता है। घंटों तक बॉडी थक जाती है, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, इवन के इंसान को सांस लेने में भी मुश्किल हो जाती है। मुसलसल इस टॉर्चर को बर्दाश्त करते करते 20 से 25% लोग मर जाते थे। हंसी भरे इस अजियत को हम अपने टॉर्चर स्केल में 3 मार्क्स देते हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत तो मुस्कुराहट और हंसी से होती है, लेकिन अंत बहुत ही दर्दनाक। हालांकि बहुत से कम लोगों की इसमें जान जाती है, लेकिन इससे रिकवर होने में ही इंसान को कई महीने लग जाते हैं। रॉयल खानदान के लोगों को सजा भी मिल जाती और उनके जिस्म पे कोई निशान या कोई टॉर्चर का धब्बा भी नहीं रहता, कि किसी महफिल या गैदरिंग में किसी को ये पता ना चले कि ये रॉयल फैमिली का मेंबर एक मुजरिम था या सजा याफ्ता है। हम जिस टॉर्चर के बारे में बात करने वाले हैं वो 18th सेंचुरी से लेके आज तक क्रिमिनल्स को डार्क रूम में रखकर सच्चाई निकलवाने के लिए की जाती है। टॉर्चर की हम बात करने वाले हैं वो जितना गलीज उतना ही दर्दनाक है। एक छोटा सा कीड़ा इंसान के सेंसिटिव और प्राइवेट पार्ट्स के ऊपर रखकर उसके ऊपर अखरोट का छिलका रख देते ताकि वो कीड़ा वहां से बाहर ना निकल सके। अब जितना कीड़ा उसके अंदर मूवमेंट करता उतना ही इंसान को बेचैनी और इचिंग महसूस होने लगती। अब इस टॉर्चर का सबसे दर्दनाक और खौफनाक मंजर यह है कि इंसान को बैरूनी तौर पर तो कोई दर्द नहीं होता, लेकिन अंदर ही अंदर वो पागल सा होने लगता है। इंसान के सेंसिटिव और प्राइवेट पार्ट्स पे मुसलसल कोई कीड़ा सिर्फ मूवमेंट करता रहे तो यकीन करें बुरे से बुरा, सख्त से सख्त क्रिमिनल भी सच बोलने पर मजबूर हो जाता है। ये टॉर्चर इंसान के जिस्म को कम, दिमाग को ज्यादा हिट करता है। कीड़े से भरे टॉर्चर को हम 10 आउट ऑफ 4 का मार्क्स देते हैं, जो जानलेवा भी है और खतरनाक भी। करते हैं हम पानी की एक बूंद जो इंसान की नफ्सियाती हालत बदल दे। चाइनीज वॉर टॉर्चर किसी स्लो पॉइजन से कम नहीं। इसमें इंसान के हाथ पैर बांध कर उसकी गर्दन स्लिप के ऊपर रख दी जाती है और ऊपर से नल के पानी में से हर 5 सेकंड बाद एक कतरा टपकता। शुरू में इंसान को तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर 5 सेकंड बाद एक गिरता कतरे का पानी एक पैटर्न क्रिएट करता। मुसलसल गिरते इन पानी के कतरों से इंसान का दिमाग ओवर सेंसिटिव हो जाता। वो बिल्कुल ही बेचैन होने लगता है, क्योंकि हर कतरा उसके चेहरे के किसी न किसी एक हिस्से पे गिरता जा रहा। गिरते कतरे के बाद एंजाइटी लेवल पीक पर चली जाती। ब्लड प्रेशर इस हद तक हाई हो जाता कि इंसान की हार्ट अटैक से ही मौत हो जाती। इस अजियत को हम अपने टॉर्चर स्केल में 10 आउट ऑफ 4 का मार्क्स देते, जो इंसान के सब्र के साथ साथ दिल की धड़कनें भी खत्म कर देती। जरा एक ऐसे पतीले के बारे में जिसमें खाना नहीं इंसान पका करते थे। तारीख का सबसे खतरनाक टॉर्चर मशीन ब्रेजिन बुल पेरिलोस, इसका इन्वेंटर। इसने कॉपर की चादर से एक बुल नुमा शेप का एक ऐसा डिवाइस बनाया
जिसके अंदर एक पूरा इंसान समा जाए। इस डिवाइस को बनाने का मकसद सिर्फ इंसान को मारना ही नहीं, बल्कि कोई भी राजा अपनी आवाम के सामने किसी को इबरत का निशान बनाने के लिए ये डिवाइस अपने पास रखता था। इस बड़े से बुलनुमा डिवाइस को लकड़ियों के ऊपर रखकर उसके अंदर सजा याफ्ता इंसान को फेंक दिया जाता, फिर उन लकड़ियों में आग लगाई जाती। बुलनुमा डिवाइस को इस तरीके से बनाया गया था कि जब इंसान इसके अंदर तप के पक रहा हो और जब उसकी चीखें निकल रही हो तो उसकी चीख की आवाज बुल की नाक से कुछ इस तरीके से निकलती थी जैसे कि वो बुल गुस्से से गरज रहा हो और उसके नाक से धुआं निकलना स्टार्ट हो जाया करता। उस वक्त तक किया जाता जब तक इंसान की खाल और गोश्त उस वक्त तक गल ना जाए कि उसमें सिर्फ हड्डियां रह जाएं। और हैरत की बात ये सुनकर तो आप भी हैरान हो जाएं कि उन हड्डियों को मार्केट में बेचा जाया करता था। तो वक्त के लोग इन हड्डियों को एज अ ज्वेलरी यूज करते। और कुदरत का निजाम देखें, उस वक्त के बादशाह ने पेरिलोस को भी इसी बुल के अंदर जलाने का हुक्म दे दिया था। बहुत मजा आया होगा उसे अपनी ही मौत की बनाई डिवाइस में खुद को जलकर मरते देखना। इंसान को जिंदा जलाकर मार देना किसी बेरहम सजा से कम नहीं। इस टॉर्चर को हम अपने स्केल में 10 आउट ऑफ 6 का मार्क्स देते हैं, लेकिन इसके बाद आने वाला टॉर्चर इससे भी ज्यादा खतरनाक है। फर्स्ट सेंचुरी रोमन एरा से लेके 19th सेंचुरी तक चूहों को टॉर्चर करने के लिए सबसे बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माना जाया करता है। इंसान के सीने के ऊपर एक छोटा सा लोहे का ड्रम या कभी कभी इंसान के नाभ से निचले हिस्से को एक ड्रम के अंदर डाल दिया जाता और उसके बाद उसमें भूखे चूहे छोड़ दिए जाते। तो उस ड्रम में लगाई जाती आग। ऊपर से तपती आग को देखकर चूहे बितकने लगते। वो चूहे बेताब होकर तीन तरफ देखते कि निकलने का कोई रास्ता नहीं है और एक तरफ इंसानी जिस्म का हिस्सा जो नरम, मुलायम और खरोचा जा सकता है, और वहां से चूहों की अजियत शुरू हो जाती है। के बाद वो चूहे इंसान का गोश्त खाना और नोचना शुरू करते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह कि कभी कभी ये केज इंसान के चेहरे पर भी लगाते। आज तक कोई भी नहीं बच पाया। सारी जानकारी निकालकर इंसान को उसी हाल पे छोड़ दिया करते। चूहे जिस्म को उस वक्त तक खाते जब तक कि उसको जिस्म के दूसरी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता ना मिल जाए। फिर स्केल में हम इस अजियत को 8 आउट ऑफ 10 का मार्क्स देते हैं। अब हम चलते हैं अपने आखिरी और इंसानी हिस्ट्री में दिए गए सबसे खतरनाक टॉर्चर। जी, ये चाइनीज कल्चर में एक ऐसी पनिशमेंट थी जो फर्स्ट सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी मींस 19 सदियों तक कानूनी तौर पर इंसान को दी जाती थी। पनिशमेंट को एक ट्रेंड और एक बेरहम इंसान दिया करता, जिसकी ट्रेनिंग सिर्फ इसलिए दी जाती कि इंसान को आसानी से मौत ना आए। टॉर्चर में इंसान के हाथ पैर बांधकर और उसके सामने खड़ा ट्रेन इंसान उसके जिस्म के छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े निकालना स्टार्ट करता। इसके हिसाब से एक इंसान को 100 से लेकर 3000 कट्स लगाए जाया करते। इससे मुजरिम तो स्टार्टिंग के 20 से 25 मिनट में ही मर जाया करते। इसलिए इस टॉर्चर को आज तक लोग डेथ बाय 1000 कट्स के नाम से जानते हैं। और इस टॉर्चर की सबसे हैरानकुन बात यह थी कि जब छोटे छोटे गोश्त के टुकड़े मुजरिम के जिस्म से निकाले जाते, चाहे वो चेहरा हो, सीना हो या बॉडी का कोई भी पार्ट, उसको छोटे छोटे पैकेट्स में रख दिया जाता और जब इंसान मर जाए गोश्त के पैकेट को जमा करके उसके घर वालों को दिया करते। अंदाजा लगाएंगे 19th सेंचुरी मींस एक सदी पहले तक चाइना में एक लीगल कानूनी तौर पर एक सजा पाई जाती। इस अजियत को टॉर्चर स्केल पे 10 की रेटिंग है, क्योंकि आज तक इससे बदतरीन सजा किसी को भी किसी हिस्ट्री किसी कल्चर में नहीं दी। देखिए हमारी वीडियो हिस्ट्री में किए गए कुछ दर्दनाक अजियत और टॉर्चर्स की। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको सबसे ज्यादा खतरनाक टॉर्चर कौन सा लगा हो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू। सब्सक्राइब फॉर मोर।